साल 1520 दिल्ली की सत्ता पर सल्तनते हिंद का परचम लहरा रहा था, जिसका सुल्तान था इब्राहिम लोदी। वहीं गुजरात में बादशाह बहादुर शाह की अपनी सल्तनत कायम हो चुकी थी। इन दो बड़े राज्यों के बीच मेवाड़ का गौरवशाली राज्य स्थित था। मेवाड़ दिल्ली के सुल्तानों की आंख में हमेशा चुभता रहा था। इसका कारण था मेवाड़ के महान योद्धा राणा हमीर सिंह और उनके वंशजों की वीरता, जिन्होंने कई बार दिल्ली की सेना को धूल चटाई थी। इस समय मेवाड़ के राजा थे राणा रायमल। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, प्रताप सिंह, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, जिसे बाद में राणा सांगा के नाम से जाना गया, बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और वीरता के प्रतीक थे। एक दिन तीनों भाई अपने गुरु के आश्रम पहुंचे। गुरु ने संग्राम सिंह का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेगी। जहां तेरा ध्वज लहराएगा, वहां दुश्मन दूर दूर तक नहीं टिकेगा। तू मेवाड़ का महान सम्राट बनेगा। बड़े भाई पृथ्वीराज ने हंसते हुए कहा, ये सब केवल बातें हैं, राणा तो बड़ा भाई ही बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संग्राम सिंह की वीरता और नेतृत्व की काबिलियत का एहसास पृथ्वीराज को भी था, और इसी कारण दोनों भाइयों में खटपट शुरू हो गई। एक दिन आपसी लड़ाई के दौरान पृथ्वीराज ने संग्राम की एक आंख फोड़ दी। इस अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर संग्राम सिंह रात के अंधेरे में चुपचाप मेवाड़ के किले से निकलकर अजमेर जा पहुंचे। वहां उन्हें करमचंद पवार ने शरण दी। संग्राम सिंह ने अजमेर में रहकर अपनी आत्मशक्ति को फिर से जगाया। खून में गर्मी थी, जिगरे में फौलाद और रगों में राणा कुंभा का रक्त दौड़ रहा था। संग्राम सिंह ने अपने भीतर उठ रही आग को युद्ध की तलवार में ढाल दिया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे मोटे युद्धों में हिस्सा लेना शुरू किया और हर लड़ाई में वे विजय प्राप्त करते गए। मेवाड़ की राजनीति और सत्ता में भी परिवर्तन आने लगा। राजा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की प्रजा ने सर्वसम्मति से संग्राम सिंह को अपना नया राणा चुन लिया, और यहीं से संग्राम सिंह, जिन्हें अब राणा सांगा के नाम से जाना जाता था, की महागाथा की शुरुआत हुई। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ की सेना का विस्तार हुआ। राणा ने सतलुज से लेकर गुजरात तक, बयाना से लेकर मालवा तक कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उनकी तलवार की चमक से दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी तक कांप उठा। राणा सांगा ने अपनी रणकुशलता से मालवा, ग्वालियर और उत्तर गुजरात में एक छित्र शासन स्थापित किया। उनकी वीरता का इतना खौफ था कि कई राजपूत रियासतें स्वेच्छा से राणा की अधीनता स्वीकार कर चुकी थीं। राणा सांगा का सपना था समस्त भारत को एक हिंदू साम्राज्य के अधीन करना, जैसे कभी सम्राट विक्रमादित्य का था। उन्होंने सभी क्षत्रिय शक्तियों को एकत्र कर लिया और मेवाड़ एक हिंदू साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन गया। साल 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने का साहस किया। उसने एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध भीषण था। चारों ओर तलवारों की झंकार और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ गंवा दिया और एक पैर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन राणा सांगा की शक्ति और वीरता के आगे इब्राहिम की सेना टिक नहीं सकी। इब्राहिम को बंदी बनाकर मेवाड़ के दरबार में लाया गया, लेकिन राणा ने उसे क्षमा कर छोड़ दिया। जब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया, तो उनकी वीरता और शक्ति संपूर्ण भारत में फैल गई। लोग उन्हें हिंदू पथ की उपाधि से नवाजने लगे। इसी बीच काबुल का बादशाह बाबर भारत की ओर बढ़ रहा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया। राणा सांगा को लगा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर कुछ दिन दिल्ली में रुकेगा और फिर वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर की मंशा कुछ और थी। उसने दिल्ली पर अपनी सल्तनत कायम कर दी। राणा सांगा ने महसूस किया कि अब भारत की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बाबर को हराना आवश्यक हो गया था। राणा ने तुरंत राजपूताने के सभी रियासतों में संदेश भेजा। पाती परवन का संदेश फैलाया गया और सभी राजपूत राजा और उनके सरदार राणा सांगा के ध्वज तले एकत्र हुए। यह एक विशाल सेना थी,
जिसे देखकर किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाए। राणा सांगा के नेतृत्व में सभी वीर योद्धा बाबर से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। मार्च 1527 में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का आमना सामना हुआ। बाबर ने अपनी सेना में तोपों का भरपूर इस्तेमाल किया। युद्ध के बीच में राणा सांगा को एक तीर लगा और वे घायल होकर गिर पड़े। उनके विश्वसनीय सरदार जाला अज्झा ने राणा का राज चिन्ह धारण किया और युद्ध जारी रखा। राणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लेकिन उनका जज्बा अब भी युद्ध के मैदान में था। उन्होंने अपने सरदारों को आदेश दिया, हम विजयी होकर ही मेवाड़ लौटेंगे। राणा सांगा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उनकी जिद और वीरता अब भी कायम थी। बाबर की सेना ने तोपों और नए युद्ध कौशल से राजपूतों की सेना को मात दी। राणा सांगा ने अपने सैनिकों को अंतिम युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और फिर चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। कालपी के मैदानों में राणा सांगा ने अपना डेरा डाला, लेकिन यहीं उनका देहांत हो गया। कुछ कहते हैं कि राणा सांगा को उनके अपने सरदारों ने जहर देकर मार डाला ताकि वे युद्ध से पीछे हट जाएं, जबकि कुछ का मानना है कि वे युद्ध के घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।